हे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मेरे हृदय के आर्त रूपी कमलों का दलन करने के लिए आप आ जाओ ना। महाप्रभु जी का उत्साह देखा करो। हम तो टीवी में मैंने आज तक कभी, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि मैं आज तक ठाकुर जी की रथ यात्रा नहीं देख पाया। इस बार भी बहुत मन है कि रथ यात्रा देखूं, लेकिन हम तो कल हमसे ये पूछ रहे थे कि महाराज जी आप समय कैसे, हमको बड़े दिन में समय मिला राहुल केला कथा के लिए, 1.5 साल में मिला, 1.5 साल लगे रहे तब जाके समय मिला। मैंने कहा आपके लिए नहीं है बात ये, कोई मुझको अहंकार मत समझो कि भाई इतना व्यस्त हूं, मुझे मेरे लिए समय नहीं मिलता। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं कैसे आऊं रथ यात्रा में। कथाएं पहले से हो जाती हैं, फिर वो तिथि नहीं समझ आती। लेकिन बहुत मन है एक बार ठाकुर जी को रथ में विराजमान, जब वो निकले तब हम क्या करते हैं, अपने ठाकुर जी को जगन्नाथ जी बना देते हैं, उनकी रथ यात्रा करते हैं। साल बेग के लिए ठाकुर जी ने अपना रथ रोक दिया। कहे साल बेग हीन जाति रे यवन, कहे साल बेग हीन जाति रे यवन, श्रीरंगा चरण तल। फिर आगे क्या है, गाओ गाओ। अहे नील शैल प्रबल मतावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन। हम लोग उन सीढ़ियों से उतर के जब आते हैं महाप्रभु जी के मंदिर से तो ऐसे ही आ जाते हैं आराम से, लेकिन जगन्नाथ जी कैसे आते, कूदते कूदते आते, कितने उछल के मारते, कितने उत्साह में भर गए ठाकुर जी कि अपने वैष्णवों से मिलने जाऊंगा। ओ परब्रह्म परमात्मा जो तीनों लोगों के, तीनों भुवन के स्वामी है, पूरा ब्रह्मांड जिनके अधीन रहता है, वो अपने सामान्य से भक्तों के भाव के लिए कितने उत्साहित हो जाते हैं। लेटते लेटते आते हैं, लुढ़कते लुढ़कते आते हैं ऊपर से, और इतने उत्साह में भर जाता। व्यक्ति जब बहुत उत्साह में भर जाता है ना तो स्वयं नहीं चलता, आसपास लोगों के कंधे पे हाथ धर लेता, बोले मुझे उठा के लेके चलो, मैं परम प्रसन्न हूं। ऐसे श्री जगन्नाथ जी स्वयं नहीं चल रहे हैं, पंडा पुजारियों के ऊपर चढ़ जाते, बोले अब लेके चलो मुझे। इतने भारी ठाकुर जी खा खा करके दाल भात ऐसे हो गए, लेकिन इतने भाव से जाते हैं और फिर रथ में बैठ करके सबको टुकुर टुकुर देखते हुए जाते हैं गुंडीचा। कितना सुख देते हैं। एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र श्री जगन्नाथ जी ऐसे ठाकुर हैं जो अपने मंदिर से बाहर निकल के वैष्णवों से मिलने आते हैं, और कोई ठाकुर नहीं आते। ऐसे प्रेम के साक्षात स्वरूप श्री जगन्नाथ जी। ऐसे महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं। प्रथम दिन कथा करने आए तो पूरी दर्शन करके आए थे, पर हम यहां से सीधे वृंदावन जा रहे हैं, तो हमारी जगह अब आप लोगों में से कोई चले जाना जगन्नाथ जी, और जाकर के महाप्रभु जी को प्रणाम करके कहना जल्दी बुलावें। उड़ीसा में आसपास भी कहीं कथा हो जाती है तो ऐसा लगता है कि पुरी में ही बैठे हैं हम, महाप्रभु जी के पास ही अनायास ही उनकी याद खूब आती है यहाँ आकर के। तो बस ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि जल्दी हमको उड़ीसा बुलावें, जल्दी पुरी बुलावें, जल्दी राहुल केला बुलावें, जल्दी ही यहाँ आकर के फिर से श्री जगन्नाथ जी का यश गाने का अवसर मिले, ऐसी प्रार्थना। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो आओ क्रम थोड़ा देख लें। भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, तो प्रथम विवाह ठाकुर जी का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। रुक्मिणी जी से विवाह के पश्चात ठाकुर जी का द्वितीय विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। एक सेमंतक नाम की मणि द्वारिका में थी, जिसके लिए भगवान ने सत्राजित यादव को, जिसकी वो मणि थी, उसको कहा था कि भाई ये मणि तुम द्वारिका के कार्यालय में दे दो, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। कुछ दिन बाद उसका भाई वो मणि पहन करके गया, लेकिन उस भाई को एक शेर ने मार करके मणि को अपने पास रख लिया। मणि को शेर को मार करके मणि भालू लेकर के चला गया।
परंतु भाई इतने दिन तक लौट करके नहीं आया, तो सत्राजित यादव ने भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया कि इन्होंने मणि मांगी थी, मैंने देने से मना कर दी, 3 दिन बाद मेरा भाई लापता हो गया, इन्होंने ही उसको अपने यहां रखा है। बंधुओं देखो, दुख के 3 कारण होते हैं, काल, कर्म और स्वभाव। दुख 3 कारणों से हमारे पास आता है। सबसे पहला होता है काल, समय। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आएगा। अगर उसके कर्मों का दुख नहीं आएगा तो उसके काल का दुख आएगा। यह कष्ट आता ही हमारे निर्माण के लिए है। हम आप सब लोग आज कथा में बैठे हैं, कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में दुख आता है। अगर हम सब सुखी हो जाते तो हम कथा भी नहीं सुनते, हम कभी मंदिर भी नहीं जाते, हम कभी कोई नवीन कर्म नहीं करते, कभी मेहनत नहीं करते, कभी परिश्रम नहीं करते। इन सब में बांधने का कारण ही कष्ट है। आपके जीवन से यदि सारे कष्ट खत्म कर दिए जाएं तो राक्षस बन जाओगे आप। केवल कष्ट है जिसके कारण आप मानव बने हुए हो, जिसके कारण आप सही पथ पर चल रहे हो, जिसके कारण आप भय के कारण ही सही मंदिर जा रहे हो, नाम जप कर रहे हो, ठाकुर जी को भज रहे हो। वो बात अलग है कि भजते भजते कथा सुनते सुनते फिर वो भय प्रेम में परिवर्तित हो जाए। परंतु कहीं ना कहीं हमको क्यों मांस खाना गलत लगता है। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझे पर्चा लिख के यहां मंच पर दिया। उसने कहा कि महाराज मेरे परिवार के लोग यहां कथा में बैठे हैं, मैं उस दिन में तो बोल नहीं पाया, आज याद आ रहा है। बोले मैं, आप मेरा नाम लेके मत बोलिएगा, पर ये लोग सब लोग मांस भक्षण करते हैं, इन लोगों को समझ ही नहीं आता, बल्कि इनकी विचारधारा तो ऐसी है, व्यक्ति के चित्त में जो खाने का मन आ जाए वो उसको खाना चाहिए। ऐसा भूल करके भी मत करिएगा। मानव बुद्धि और मानव का मन इतना खतरनाक है, वो दिन दूर नहीं है। मैं तो कह देता हूं, घोर कलयुग का स्वरूप पता है कैसा होगा? जब घर का कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में आ जाएगा ना, कि अब पता चल जाए इसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसको जाकर के करोड़ रुपया में रेस्टोरेंट में बेच आया करेंगे। बोले जलाने से क्या फायदा, इसको पेट भर जाएगा। और हम आप सब तो रहेंगे नहीं उस समय पर आज जो न्यूज चैनल पर डिबेट्स होती है इसके लिए उसके लिए, उस समय डिबेट होगी इस चीज पर भी कि मानव को नहीं जलाना चाहिए, मानव को नहीं दफनाना चाहिए। बोले इससे अच्छा 4 लोगों का पेट भरेगा, इसको दे आओ रेस्टोरेंट में। ये भी आएगा समय, तब क्या करेंगे हम? और कई ऐसे देश हैं आज भी, वहां पर ये नियम है कि बड़े तो नहीं, पर हाँ बालक बच्चों को तो गोविंदाय नमो नमः कर जाते हैं राक्षस। आप कैसे किसी जीव को मार सकते हैं? आप कैसे किसी जीव की हिंसा कर सकते हैं? मांस भक्षण ये कदापि अनुचित है। और क्षमा कीजिएगा मैं अगर गलत बोलूं तो मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, पर हमारे उड़ीसा के कई क्षेत्रों में और बंगाल में मछली को तो जल तोरई बोल देते हैं। बोले जल तोरई है महाराज, यार तो खा ही सके, जल की तोरई है। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला, वो मुझसे क्या बोलता है, बोले महाराज जी हम मच्छी खाते हैं। मैंने क्यों खाते हो? बोले हम नहीं खाएं तो हमारा समुद्र जो है पूरा दूषित हो जाएगा। मैंने कैसे? बोले देखिए गंगा जी निकलती हैं, देखो। चटोरा व्यक्ति अपने जीव के स्वाद के लिए कितनी बड़ी कथा सुना रहा है मुझे। कहता है कि वो गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, उत्तराखंड की सारी गंदगी उसमें आती है, मछलियां खा जाती हैं। फिर वही उत्तर प्रदेश में जाती हैं तो मछलियां उत्तर प्रदेश की भी गंदगी खा लाती हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर वही बिहार आदि होती हुई जब बंगाल में आती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं, तो मछली कितने प्रांतों की गंदगी खाती आई, हमने मछली को खा लिया, तो कितनी सारी गंदगी हमने खत्म। मैंने कहा जय हो देवता। मैंने कहा जीव थोड़ी है तुम्हारी, झाड़ू है, पोंछा है, ये साफ कर रहे हो तुम, सफाई में लगे हो। जीव थोड़ी है, वॉशिंग मशीन है तुम्हारी, पूरे विश्व का कर। मैंने जाओ और लंबी नदी ढूंढ के आओ, उसके भी खा जाओ सबरी मछलियों को। तुम नहीं खाओगे तो अरे पूरी दुनिया जल जाएगी महाराज, सब पॉल्यूटेड हो जाएगा। कैसी बात करते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। मैं एक जगह कह रहा था कि व्यक्ति को भोजन करने में स्वाद, भोजन कितनी देर में हो जाता है हमारा? 8 से 10 मिनट, इससे ऊपर भोजन का समय नहीं जाता है। और उसमें हमको स्वाद कितनी देर आता है? केवल शुरुआत के 3 से 4 मिनट, उसके बाद स्वाद नहीं आता, उसके बाद हम पेट भरते हैं। लेकिन 4 मिनट के लिए आपने किसी की मां को मार दिया, किसी के बच्चे को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया, 4 मिनट के स्वाद के लिए। ये राक्षसत्व नहीं है? फिर क्यों रावण को जला रहे हैं हम लोग? रावण कम से कम मांस भक्षण तो नहीं करता था। सत्य बता रहे हैं। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षसों के नाम है, कलयुग में राक्षस का नाम नहीं। मैंने कहा है ना, क्या ये सब जितने करोड़ों दिख रहे सब राक्षस हैं यहाँ पे। यहाँ पे मानव ही राक्षस है।
और युगों में मानव राक्षस नहीं होते, मानव शुद्ध होते हैं, राक्षस एक दो होते हैं, पर कलयुग में सब राक्षस हैं। कोई भक्ष खा के राक्षस बन गया है, कोई बुद्धि का राक्षस है, कोई मन से दूषित सोच करके राक्षस बन गया, कोई कर्मों में गलत करके राक्षस बन गया, सब राक्षस हैं। इसलिए भैया ये अवसर मिला है आपको। और एक बात बताएं, शास्त्रों में ऐसी आज्ञा लिखी है कि जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसके हाथ का जल ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात मान लीजिए, उसके पितृ भी कभी स्वीकार नहीं करते, बल्कि जब व्यक्ति मांस भक्षण करता है उसके पितृ यदि स्वर्ग में भी होते हैं ना तो वहां से धक्का दे दिया जाता है, बोले जाओ तुम नरक के अधिकारी, देखो तुम्हारे वंश के क्या कर रहे हैं बालक। वो कहता महाराज मेरा क्या गलती? बोले तुम्हारी ये गलती कि तुम समझा के क्यों नहीं आए इन लोगों को, मांस भक्षण कर रहे हैं। और नरक में जब उनको भेज दिया जाता है तो जिन जिन जीवों को उसके बालकों ने खाया है वही जीव वहां पर विशाल रूप धारण करके उसके पितरों को खाते हैं। देख तेरा बालक ऐसे हमारे पैर खा रहा था, ऐसे हमारा हृदय खा रहा था, ऐसे हमारा मस्तिष्क खा रहा था, हम तुझे खाएंगे। वो पितृ उस समय इतने नाराज होते हैं, तब पितृ दोष आता है बालकों के ऊपर। बोले कम से कम हमको तो बख्श दो, हम तो भजन करके अपने शुद्ध स्थान पर आ गए, कम से कम हमारे लिए तो गलत मत करो ऐसा। इसलिए भैया मेरी आपसे प्रार्थना है, कभी भी किसी जीव की हिंसा करके मत पाइए, कभी भी इस प्रकार का मांस भक्षण मत कीजिए अपने जीव के स्वाद के लिए। और तर्क वितर्क को तर्क करने वाले तो अपने शरीर को, महाराज जी शरीर कैसे बनेगा और ये क्या, ये तो साइकिल है, खाएंगे तो ही चलेगा, जो होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या बात कहते हैं लोग। अब हमको इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस इतना है, अगर आपका उद्देश्य श्री जगन्नाथ जी की प्राप्ति है तो अपने भोजन को शुद्ध करो। देखिए भोजन शुद्ध होगा ना, विचार अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरा एक प्रेमी है, वो मांस तो खाता है महाराज जी, मदिरा तो पीता है, पर वैसे बहुत अच्छा है, वो स्वभाव का हृदय का बहुत अच्छा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा ये तो वही मतलब हो गया कि उसने ब्याह तो मुझसे कर लिया पर प्रेम वो किसी और से करता है, तो चाहता किसी और को है, चल जाएगा ना काम, चलाना तो चला लो भाई। स्कूल तो आता है पर यूनिफॉर्म पहन के नहीं आता, स्कूल तो आता है पर बस्ता लेके नहीं आता, स्कूल तो आता है पर अपनी किताब कॉपी लेकर के नहीं आता, स्कूल तो जाता है लेकिन पढ़ता नहीं है, क्या काम का फिर? ये नियम बनाए हैं, हम मानवों को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। बहुत अपराध लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। तो इससे बचिए। भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया सत्यजीत यादव ने। और एक जगह, और मैंने एक बात और बता दूं मांस भक्षण की, फिर आगे चलता हूं। एक जगह मैंने एक बात और पढ़ी थी, जब आप किसी जीव को खाते हैं तो उसकी साइकिल कैसी होती है कि वही जीव जिसको आपने मार के खाया है वो जीव पिछले जन्म में इंसान था और आप जानवर थे, उसने आपको खाया था, तो आप अब अपना बदला लेने के लिए अब आप इंसान बन के आए हो और वही इंसान अब जानवर बन के अब आप उसको खा रहे हो। अब पता है इसमें मांस भक्षण करने वाले क्या कहेंगे, महाराज जी अगर हमने नहीं खाया तो हम अपना बदला कैसे लेंगे उससे? हमने नहीं खाया तो बदला कैसे होगा हमारा पूरा? इसलिए भैया इससे बचो, भोजन शुद्ध रखो। तो भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जामवती के साथ में हुआ, जामवंत की पुत्री जामवती के साथ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी यमुना जी के साथ में हुआ। बंधुओं, एक कथा आती बड़ी सुंदर कि ठाकुर जी के अत्यंत समीप में रहने वाले 3 लोग हैं। पत्नियों में ठाकुर जी के सबसे ज्यादा समीप रहती है सत्यभामा। और सत्यभामा समीप क्यों रहती हैं? सत्यभामा एक तो सुंदर बहुत है, दूसरा भगवान थोड़े से डरते हैं सत्यभामा से, थोड़ी सी ठाकुर जी को डरा धमका के रखती है, इसलिए ठाकुर जी ज्यादातर उसी के संग ही सिंहासन पर बैठते हैं द्वारिका के। तो सत्यभामा, गरुण जी और श्री सुदर्शन जी, ये 3 भगवान के सबसे समीप हैं। और मैं अधिकतर कथाओं में कहता रहता हूं कि जब अति सामीप्य मिल जाता है तो मान आने की संभावना बढ़ जाती है, अभिमान होने की संभावना बढ़ जाती है। एक राजा थे,
और राजा की सभा में बहुत सारे लोग बैठते थे। राजा बड़े प्रतापी राजा थे। उनके महल में एक सेठ जी रहते थे। तो राजा जब कोई निर्णय देते थे तो वो सेठ जी उनके कान में जाकर के बार बार पूछते थे, जल पिएंगे क्या? कभी पूछते आप दूध पिएंगे क्या? कभी कहते बोले आप कुछ खाएंगे? तो राजा कहते नहीं नहीं नहीं। तो बाकी के सब लोग जो थे उनको पता तो होता नहीं था इन्होंने क्या बोला। फिर वो बाद में पूछते तुम क्या बोलते हो राजा के कान में? बोले कि वो जो भी निर्णय देते हैं मुझसे पूछ के देते हैं, तो मैं ही जाके बोलता हूँ उनके कान में, आप ऐसा ऐसा निर्णय दो। तो राजा बोल देते। बोले अच्छा तुम्हारी सुन के बोलते हैं? बोले हाँ। ऐसे लोग संसार में बहुत होते हैं। वो श्रेष्ठ लोगों के आसपास घूमते घूमते सबको ये दिखा देते हैं, देखो हमारी बहुत चलती है, हमारे कैसे ही सब काम होता है, हमारे चाहने से सब होता है। तो अति सामीप्य में मान आने की संभावना बढ़ जाती है। कथा आती है कि भगवान ने हनुमान जी को आमंत्रित किया कि हे श्री हनुमान जी महाराज आप आइए, आकर के इन तीनों के मान को दूर कीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में जाते ही सबसे पहले सबसे सुंदर वन जो द्वारिका का था उसको उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। द्वारिकाधीश की सभा में जाकर के किसी ने हल्ला मचा दिया। बोले महाराज जल्दी कुछ करिए। बोले क्या हो गया? बोले एक बानर आ गया है, पूरे द्वारिका को उजाड़ रहा है। भगवान ने सुदर्शन जी से कहा, बोले सुदर्शन जी आप चले जाइए, जाकर के उस बानर को देख आइए, क्या कर रहा है, पूरी द्वारिका में बहुत उत्पात मचा रखा है। सुदर्शन जी बोले इतने छोटे से काम के लिए मैं जाऊं? किसी अन्य को भेज दीजिए, बानर भगाने का काम है, डंडा लेके कोई चला जाएगा, भगाया जाएगा। कई सैनिक गए लेकिन कोई सैनिक लौट करके वापस नहीं आया। तो भगवान बोले कोई भी आ नहीं रहा है, लग रहा है बानर बड़ा है, आप ही जाइए। तो सुदर्शन जी को इतना अपमानजनक लगा कि बानर भगाने के लिए मुझे भेजा जा रहा है। वो ठीक है भगवान, ऐसा प्रकोप करके आऊंगा कि बानर वंश ही खत्म हो जाएगा। सुदर्शन जी महाराज जैसे ही गए, वन में बैठे हैं श्री हनुमान जी महाराज, पूरा वन उजाड़ दिया। सुदर्शन जी ने जैसे ही आकर के हनुमान जी को देखा, जैसे ही उनके ऊपर आक्रमण करने लगे, हनुमान जी ने सुदर्शन जी को पकड़ा, अपनी कांख में दबा लिया और दबा करके बैठ गए। सुदर्शन जी की जीभ भी सब बाहर आ गई निकल करके, महाराज छोड़ा ही नहीं, कस के दबा लिया। शाम हो गई, सुदर्शन जी लौट करके नहीं आए। पूरी सभा में बड़ा चिंता का विषय होने लगा। भगवान बोले सुदर्शन जी इतना समय तो नहीं लगाते, आपको पता है दुनिया में सबसे तीव्र चलने वाली गति किसकी है? सुदर्शन जी की। श्री सुदर्शन जी महाराज और श्री गरुण जी महाराज ये मन की गति से भी तेज चलते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। सुदर्शन जी लौट करके नहीं आए। भगवान ने गरुण जी को बुलाया। 3 लोगों का मान दूर करना था, सुदर्शन जी का, गरुण जी का और सत्यभामा का। गरुण जी से कहा, बोले गरुण जी देख के तो आओ, तुम्हारे प्रिय मित्र सुदर्शन जी कहां रह गए? बोले नहीं आने वाले होंगे। बोले आए तो नहीं, बहुत देर हो गई, तुम जाओ। तो श्री गरुण जी महाराज को भी अपने ऊपर लज्जा हुई कि बताओ मैं बानर को भगाने के लिए, सुदर्शन जी को ढूंढने के लिए मेरा प्रयोग किया जा रहा है, मैं गरुण, मेरा इतना प्रताप। कोई बात नहीं ठाकुर जी, मैं अभी जाता हूं, देख के आता हूं। गरुण जी महाराज जैसे ही गए, जाकर के वन में देखा महाराज, तो उन्होंने, हनुमान जी तो कांख में दबाए बैठे हैं सुदर्शन जी को। ये दृश्य देखते ही गरुण जी को विश्वास नहीं हुआ। बोले भगवान नारायण के सुदर्शन को कांख में दबा लिया, ये बानर तो नहीं हो सकता। भैया आप कौन हो? हनुमान जी मुस्कुरा गए, बोले आओ गरुण जी पधारो। गरुण जी महाराज समझ गए, बोले ओहो आप तो हनुमंत लाल हैं। अरे सुदर्शन भैया तुम पहचाने नहीं, हनुमान जी हैं ये तो। बोले मुझसे बात बाद में करना, पहले निकालो तो सही यहां से। गरुण जी बोले छोड़ दो, प्राण निकल जाएंगे। आंख ऊपर कर दी तो गरुण जी ने सुदर्शन जी को लिया, बेचारे हाथ पांव सब सूज गए उनके। गरुण जी महाराज बोले आप पधारे, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जल्दी चलो। हनुमान जी बोले आप पहुंचिए, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं। गरुण जी बोले मेरी गति को चैलेंज? आप मन में सोचो भुवनेश्वर, तुरंत भुवनेश्वर सोचते, अगर आप भुवनेश्वर गए आपको तुरंत भुवनेश्वर दिख जाएगा, मन इतना तेज चलता है। पर मन की गति भी हल्की पड़ जाती है गरुण जी के आगे। हनुमान जी बोले आप पहुंचिए, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा मैं। गरुण जी बोले मेरी गति को चैलेंज, मन की गति से तेज चलता हूं मैं। ठीक है हनुमान जी महाराज आप आइए, मैं सब व्यवस्था कर देता हूं वहां पर। हनुमान जी बोले ठीक है निकलो। गरुण जी जैसे ही निकले, क्षण भर से भी कम लगा उनको पहुंचने में, और जैसे ही द्वारिका में सुधर्मा सभा में पहुंचे तो क्या पाया, श्री हनुमान जी महाराज सामने बैठे हैं, करताल लेकर के कीर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी के आगे।
गरुण जी को आज पहली बार लगा कि मुझे आज तक लगता था मुझसे तेज कोई नहीं चलता, ये हनुमान जी क्या, मुझे लग ही नहीं रहा ये वही है। ऐसा लगता है 2 रूप हैं, एक से वहां एक से यहां। लेकिन दौड़ के वहां गए तो वहां हनुमान जी थे ही नहीं, वही हनुमान जी वहां बैठे। गरुण जी आए तो गरुण जी को केला दिया, बोले लो पाओ, आप कह रहे थे हमारी व्यवस्था करोगे, हम आपसे पहले आ गए। गरुण जी महाराज बोले धन्य है। सुदर्शन जी का मान चला गया, गरुण जी का मान चला गया। भगवान ने गरुण जी से हनुमान जी ने गरुण जी से कहा कि ठाकुर जी को आप एक बार निवेदन कर दो, वो आ जाएं, दर्शन दे दें। सुनो एक बात कह देना। बोले क्या? अकेले नहीं आए ठाकुर जी। बोले हाँ रुक्मणी जी के साथ में आएंगे। बोले नहीं नहीं रुक्मणी नहीं, ठाकुर जी से कहो हमारी सिया जी के साथ में आए, सीता जी के साथ में आके विराजे। देखो कृष्ण तो राम जी ही हैं, राम जी कृष्ण के रूप में आए हैं, पर हमारी जानकी जी के साथ में आएंगे तो ही मैं प्रणाम करूंगा, नहीं तो मैं प्रणाम नहीं करूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं। ठाकुर जी को जाके बोल दो जानकी जी के साथ में आए। गरुण जी ने भीतर जाकर के उद्घोषणा करी, बोले हनुमान जी आए हैं। हनुमान जी का नाम सुनते ही 16,100 पत्नियां खड़ी हो गई, आहा जय हो हनुमान जी पधारे हैं। गरुण जी बोले लेकिन उन्होंने कहा है कि ठाकुर जी से कह दो सीता जी के साथ पधारे। सब पत्नियां कहने लगी अब सीता जी कहां से आएंगी। भगवान कृष्ण बोले आप 16,108 में जो सबसे सुंदर है उसको हम थोड़ा बहुत श्रृंगार का भाव बता देंगे, वो अपना श्रृंगार कर ले तो शायद हनुमान जी को सीता जी का भाव लगे और वो प्रणाम कर ले। तो सबसे पहले बिना किसी के कहे अपने आप ही सत्यभामा जी आके खड़ी हो गई। बोले कि ये तो कहने वाली बात नहीं है, सबसे सुंदर मैं ही हूं, मैं ही अपना श्रृंगार कर लेती हूं। रुक्मणी आदि पत्नियां बोली हाँ हाँ इन्हीं को ही ले जाओ। सत्यभामा जी ने, और सत्यभामा सच में बहुत सुंदर थी, उन्होंने अपना श्रृंगार किया। महाराज जैसे ही वो श्रृंगार करके पधारी, ऐसी अद्भुत छटा उनकी देख करके निहाल हो गए सब लोग। ठाकुर जी बोले चलें सभा में हनुमान जी के पास। बोले हाँ चलो। जैसे ही सभा में पहुंचे ठाकुर जी को देख करके तो हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, जय हो मेरे रामचंद्र पधार, मेरे राघव जी पधार गए। ठाकुर जी आकर के सिंहासन पर बैठ गए। भगवान भुजा उठाने लगे, बोले आओ हनुमान गले लगो हमारे। इतने में सत्यभामा बगल में आकर के बैठ गई। हनुमान जी महाराज बोले एक बार जानकी जी को आने दो महाराज, पहले उनको प्रणाम करूंगा फिर आपको हृदय से लगाऊंगा। भगवान बोले बैठी तो हैं। बोले ये तो कोई दासी लगती है हमें। भगवान बोले दासी नहीं है, ये हमारी पत्नी है। बोले अच्छा अच्छा क्षमा, मुझे लगा पता नहीं कोई दासी आ गई। अच्छा मैया प्रणाम। अब तो उनको क्या स्वीकार प्रणाम, वो तो रूठ करके चली गई भीतर। अंदर जाकर के बार बार दर्पण में अपने आप को देखें, रुक्मणी से मैं दासी लग रही हूं कहीं से। बोले वो हनुमान कहते दासी है तो बानर ही ना, बुद्धि तो है नहीं उसमें, मुझको दासी बोल रहा है। ठाकुर जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया, कहा धन्यवाद, आप ही मान का हनन कर सकते हो, इसीलिए आपका नाम हनुमान है। ऐसे ऐसे हनुमान जी महाराज द्वारिका में पधारे और द्वारिका आकर के ठाकुर जी के अति प्रियों का मान मर्दन। देखो मान रहित होने के 2 तरीके हैं। एक तो श्री हनुमान जी को प्रणाम किया करो, मान रहित करते हैं, और दूसरा यदि आप प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक हो तो गोपी गीत का पाठ किया करो, गोपी गीत भी मान रहित करता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम बारंबार वंदन करते हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। भगवान ने 16,108 व्याग किए, और ये 16,108 जो है भगवान के द्वारा बनाई गई प्रकृति ही है जिससे ठाकुर जी ने विवाह किया। भगवान की 8 मुख्य पटरानी जो हैं ये अष्टधा प्रकृति हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। हमारे बाहर की 5 प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये बाहर की 5 प्रकृति किसने बनाया? 5 प्रकृतियों को भगवान ने बनाया, ठाकुर जी ने बनाया। तो इसका मतलब यह है कि ये कृष्ण लीला में भगवान की पत्नी नहीं है, ये सदा से ठाकुर जी की पत्नियां हैं। 5 प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर इन 5 भूतों में, इन 5 तत्वों के बीच में रहने वाला मानव, इस मानव को भी किसने बनाया? भगवान ने। और मानव के अंदर 4 प्रकृति हैं, मन बुद्धि आत्मा और अहंकार, जिसमें आत्मा तत्व जो है ये परमात्मा का ही स्वरूप है।
इसलिए आत्मा तत्व को यदि अलग करें तो 3 तत्व बचते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान मत समझिएगा। मुझे प्यास लगी और मैंने पानी पिया, यह भी एक अहंकार है। इसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसको देहाभिमान कहते हैं। मुझे नींद आई और मैं सो गया, यह भी एक सूक्ष्म अहंकार है, तन का अहंकार। उसको नींद आई, मैंने सुला लिया। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, 12:30 बजे के बाद कहीं भी देखना, अभी हमको देखो। तो अहंकार का मतलब यहां पर अभिमान नहीं है। अहंकार का मतलब देह की कुछ इच्छाएं होती हैं, उनमें आपका वश नहीं हो तो वो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो अहंकार के अंतर्गत आती हैं। पानी पीना, भोजन खाना, रात्रि सो जाना, अपने तन की स्वस्थता के लिए क्रिया करना, ये सब अहंकार में आ जाते हैं। पर जितना जरूरी है उससे अधिक जब हम अपने शरीर के लिए करने लगते हैं तो वो फिर अभिमान कहलाता है, वो देहाभिमान कहलाता है। मतलब देह तो रोटी दाल चावल में चल जाएगा, पर आप जबरदस्ती पिज्जा खवा रहे हो, ये देहाभिमान है। रोटी से काम चल सकता है, पर पिज्जा क्यों खा रहे हो? ये तो जीव के चटोरेपन के लिए खा रहे हो। गुड़ से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, हमको जलेबी चाहिए, ये देहाभिमान है। दूध से काम चल जाएगा, लेकिन हमको कॉफी पीनी है, ये देहाभिमान है। ये फिर अभिमान में परिवर्तित हो जाता है। परंतु जितना जरूरी है उतना भोगना, वो सामान्य अभिमान माना जाता है, वो पाप कारक नहीं होता। तो हमारे अंदर कितनी प्रकृति हैं? 4, मन, बुद्धि, आत्मा और अहंकार। उसमें आत्मा जो है ये भगवान है, तो इसको अलग करें, 3 बचे, मन, बुद्धि, अहंकार। तो भीतर के 3 और बाहर के 5, कितने हुए? 8। ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। और फिर आए 16,100, ये कौन है? तो हमारे वेद पुराणों में जितने भी कृष्ण उपासना के मंत्र हैं, कृष्ण की आराधना के मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं, वे समस्त 16,100 मंत्र ही भगवान की पत्नियां बनकर के आए हैं। पंडित जी ने आपके हाथ में पुष्प दिया, चावल दिए और कहा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान धरो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं तरतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे जो भगवत आराधना के 16,100 मंत्र हैं, वही भगवान की पत्नियां बनकर के आए। भौमासुर नाम के राक्षस के यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने उनको वहां से मुक्त कराया। उनसे तो कहा कि अपने अपने घर जाओ, परंतु वे बोले कि नाथ अब हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा, आप ही हमको स्वीकार करो। तब भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में विवाह किया। बोलो द्वारिकाधीश की। लोग बाग ठाकुर जी के विवाह को हमारे आपके विवाह की तरह देख लेते हैं कि ठाकुर जी ने इतने सारे विवाह किए, हमारी आपकी तरह ठाकुर जी का जीवन रहा होगा, हमारी आपकी तरह विषय वासना आदि था। ये सब नहीं विचार करना कभी। ठाकुर जी ने अपनी ही प्रकृति के साथ में, अपने ही उपासना के मंत्रों के साथ में विवाह किया, किसी अन्य स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। भगवान के विवाह हुए। आगे भागवत जी में राजा नृण की कथा आती है। नारद जी ने भगवान की गृहचर्या का दर्शन किया। भगवान की दिनचर्या भी भागवत में बताई है। ठाकुर जी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में ठाकुर जी सबसे पहले उठते ही आसन बिछा करके बैठ जाते हैं और ध्यान धरते हैं अपने समस्त भक्तों का। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो ठाकुर जी को याद करता है, ठाकुर जी को पता चल जाता है कि मुझे इस समय कोई याद कर रहा है, क्योंकि पूरे दिन तो ठाकुर जी व्यस्त रहते हैं, पर ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी भी ध्यान लगा करके बैठते हैं भक्तों का। उस समय जो ठाकुर जी का ध्यान लगाता है, ठाकुर जी को उसके बारे में पता चल जाता है कि मेरा कोई ध्यान कर रहा है। पूरे दिन आप नाम गाओ, ठाकुर जी को पता चले ना चले कोई पता नहीं, पर ब्रह्म मुहूर्त में जो ठाकुर जी का स्मरण करता है, ठाकुर जी को निश्चित पता चल जाता है कि मुझे कोई याद कर रहा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी भी ध्यान धरते हैं अपने भक्तों का। और फिर ठाकुर जी नाम जप करते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। किशोरी जी का स्मरण करते हैं, किशोरी जी का नित्य स्मरण करते हैं ठाकुर जी। किशोरी जी के स्मरण के बिना ठाकुर जी का दिन प्रारंभ नहीं हो। इसीलिए जब ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ कुरुक्षेत्र में, तभी तो सब कृष्ण पटरानियों के मन में एक ही लालसा है कि हम देखें तो सही है राधा रानी है कैसी। जगत नियंता जगदाधार जिनको पूरा विश्व याद करता है, वो सुबह उठ के राधा रानी को याद करते हैं। ऐसी किशोरी जी के हम भी दर्शन करें। ठाकुर जी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, किशोरी जी का स्मरण करते हैं। स्नान ध्यान के बाद सबसे पहले ठाकुर जी गौशाला जाकर के गायों की सेवा करते हैं। अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है,
सूर्य उदय से पहले ही ठाकुर जी चले जाते हैं गौशाला में, और ठाकुर जी गैयाओं की सेवा करते हैं, गायों को प्रणाम करते हैं, गैयाओं की प्रदक्षिणा करते हैं, गायों के गले पे हाथ फेरते हैं, सुंदर गैयाओं को अपने हृदय से लगाते हैं। और फिर जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, गौशाला में खड़े होकर के ठाकुर जी अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं द्वारिका में। और जैसे ही शंखनाद होता है, पूरी द्वारिका को पता चल जाता है कि सूर्य उदय हो गया है, अब प्रातःकाल हो गया है। प्रातःकाल होते ही भगवान शंखनाद करते हैं। बंधु, मैं निवेदन किया करता हूं कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों का विभाजन किया गया, कुछ देवताओं को दिया, कुछ दैत्यों को दिया, कुछ दानवों को दिया। 2 रत्न मानव के पास आए। पृथ्वी को 2 रत्न दिए गए। पहला रत्न है गौ माता और दूसरा रत्न है शंख। ये 2 मानव के रत्न हैं पृथ्वी से मिले हुए। आप लोग कुछ मत कीजिए, केवल 2 काम हमारे कहे से रोज कीजिए। इन दोनों का कैसे भी स्पर्श रोज होना चाहिए आपके हाथों से। आपके अंग का कैसे भी स्पर्श शंख से और गैया से रोज होना चाहिए। पर गैया शुद्ध हमारी भारतीय गैया होनी चाहिए, विदेशी गैया नहीं, जिसका कोठा उठा रहता है, जिसके गले में कंबल होता है, वो शुद्ध भारतीय गैया है। वो वास्तव में सुरभि गैया की वंशज है, वो हमको मिली है रत्न में। बाकी ये जो विदेशी गैया है, इसको तो शास्त्रों में गैया ही नहीं कहा, इसको कहते हैं गैया जैसे दिखने वाले दूसरा जानवर है, ये गैया नहीं है। इसलिए शुद्ध देशी गैया और शंख, ये 2 आपके तन से रोज छुभने चाहिए। आप कुछ नहीं, 6 महीने तक कुछ मत करो, केवल ये 2 काम रोज करो, गैया का स्पर्श और शंख का स्पर्श। 6 महीना में ही आप अपनी बुद्धि में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने विचार में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने मन की स्थिरता में परिवर्तन देखेंगे, आप अपने कर्म में परिवर्तन देखेंगे। शंख और गैया का स्पर्श एक अद्भुत प्रकार की ऊर्जा आपको प्रदान करेगा, जिससे आपकी मति शुद्ध होगी। और कुछ मत करो, ये 2 काम रोज करो, क्योंकि मानव को मिले रत्न है, मानव इन्हीं का स्पर्श नहीं करता। नित्य ठाकुर जी गैया के सेवा करते हैं, फिर उसके बाद शंख बजाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा सुनाई जाती, बहुत ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा कि गैया की सेवा का फल क्या होता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि गौ सेवा का फल तो बहुत बात की बात है, गलती से गैया को छूने का फल क्या मिलता है मैं ये बता देता हूं, अब उससे तुम अनुमान लगा देना कि गैया की सेवा का फल क्या होगा। तो अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि जब व्यक्ति गलती से गैया को छू देता है, मतलब राह में गैया सामने से आ गई और आपने बचने के लिए केवल उसका स्पर्श कर दिया, जीवन में एक बार गलती से गैया छूने के स्पर्श का फल क्या होता है देखिए। हर व्यक्ति को अगर उसने अपने कर्म शुद्ध नहीं किए, थोड़ी देर के लिए सही नरक जाना पड़ेगा। आप सबने कथा सुनी होगी युधिष्ठिर को कि एक क्षण के लिए नरक देखना पड़ा था। क्यों? भगवान के कहे से झूठ बोला, लेकिन बोला तो झूठ। अच्छा, झूठ तो बोला, उसके बाद में ये और चिल्लाने लगे, बोले हाथी मरा है, अश्वत्थामा नहीं मरा है। भगवान ने वो बात अलग है कि उस समय शोर करवा दिया कि किसी को सुनाई ना दे, पर ठाकुर जी के कहने से झूठ बोला गया। इस वजह से 1 मिनट के लिए, एक क्षण के लिए युधिष्ठिर को भी नरक देखना पड़ा। तो हम लोगों की क्या स्थिति होने वाली सोचो। नरक तो जाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए सही जाना तो पड़ेगा। इसलिए खूब भजन करो, खूब प्रार्थना करो कि नरक ना जाना पड़े। नरक बहुत बेकार होता है। लेकिन हमने शास्त्रों में एक बात पढ़ी है, आपको नरक कितनी देर के लिए जाना है? आपको 1 क्षण के लिए नरक जाना है केवल। लेकिन नरक तो 1 क्षण ही रुकना है, पर नरक जाने से पहले एक वैतरणी नदी पड़ती है, उसको पार करने के लिए ऐसा वर्णन करते हैं कि वैतरणी को पार करने में सामान्य से सामान्य व्यक्ति को बहुत तीव्रता से पार करेगा तो उसको भी 1000 वर्ष के आसपास लग जाते हैं वैतरणी पार करने में। मात्र इतनी खतरनाक वैतरणी नदी है, उसका कोई और छोड़ नहीं देखता, समुद्र की तरह है वो। और वैतरणी नदी में कोई जल नहीं है, वैतरणी नदी में खून की नदी है वो। वैतरणी नदी में मवाद बहता है, रक्त बहता है, दुर्गंध इतनी गंदी आती है कि कोई वहां खड़ा नहीं हो सकता। उसको पार करना पड़ता है, 1000 वर्ष लगते हैं, तब जाके नरक पहुंचता है व्यक्ति। 1000 ना भी लगते हों हम लोगों के पुण्यों के हिसाब से हमको, लेकिन हम खड़े भी क्यों हों ऐसी दूषित नदी के किनारे?
बिना वैतरणी पार किए नरक नहीं जाता। और वैतरणी पार करने में आपको कोई यम के दूत सहायता नहीं करेंगे, आपको ही डूब करके तैर के पार करनी पड़ेगी, तभी आप नरक जाओगे। फिर नरक में आपको 1 मिनट 2 मिनट, 1 क्षण 2 क्षण, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 15 दिन 20 दिन, महीना 1.5 महीना, साल 2 साल 10 साल, पाप के अनुसार आपको वहां रुकना पड़ेगा। लेकिन नरक से ज्यादा बुरी वैतरणी है। भीष्म पितामह कहते हैं, व्यक्ति जब गलती से गैया का स्पर्श कर देता है और जब वो अपने पाप को भोगने के लिए नरक जाता है, तब वैतरणी के तट पर सुरभि गैया आकर के अपनी पूंछ उसको पकड़वा देती है और कहती है, ये 1000 वर्ष में पार करने वाली नदी हम तुमको क्षण भर में पार करा देंगे। और वो गैया अपनी पूंछ पकड़वा करके वैतरणी पार करा करके उसको नरक छोड़ देती है। अब नरक में 15-20 दिन, महीना 1 महीना, जितना भी उसको भोगना है, केवल नरक का भोग भोगेगा। ये जबरदस्ती वैतरणी का भोग नहीं भोगना पड़ता, गैया को गलती से छूने से। सोचो, अगर कोई व्यक्ति नित्य मन बना करके प्रेम से भाव से जाकर के गैया का स्पर्श करे। गाय साधारण नहीं है भैया। हम मानव सब चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, मंदिर बनने चाहिए, हमारा सनातन धर्म बचना चाहिए, तिलक बचना चाहिए, ब्राह्मणों का बल बढ़ना चाहिए, वैश्य क्षत्रिय समाज सब अपने अपने भाव रख रहे हैं, सब चीज पर ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन गैया पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग। और क्षमा करें, इसीलिए मुझे लगता है कि आज भी मीराबाई जैसे भक्त हैं, आज भी सूरदास जैसी भक्ति है, पर ठाकुर जी फिर भी निष्ठुर होकर के क्यों बैठे हैं? बोले क्योंकि मेरी गैया प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी इसीलिए रूठे बैठे हैं हम लोगों से। इसलिए भैया, एक बार को 1 माला कम जप लो, एक बार को आप वृंदावन एक बार जाना कम कर दो, पर 1 माला कम का जो समय बचता है और एक बार वृंदावन ना जाने से तो धन बचता है, उतना आप गौ सेवा में लगा दो, गैया की सेवा कर लो। गैया की बात होती है ना, तो मुझे मैं देखता हूं श्रोताओं को, आधे लोग तो यूं सुनते हैं, आधे लोग यूं सुनते हैं, आधे लोग यूं सुनते हैं, उनको सीरियसनेस आती नहीं गैया के नाम पर याद रखिएगा, जब तक आप गैया के लिए सीरियस नहीं हो गए, गैया के लिए आपके मन में प्रेम नहीं आएगा। ये प्रमाण है कि जिसको गाय प्रिय लगती है, समझो ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है, और जिसको गैया प्रिय नहीं लगती ना, ठाकुर जी जैसे फिर आप जाते हो ना ठाकुर जी के आगे, तो ठाकुर जी भी फिर यूं ही सुनते हैं। जैसे आप गैया के लिए होते वैसे ठाकुर जी आपके लिए हो जाते हैं। लेकिन जो गैया से प्रेम करने वाला जाता है, ठाकुर जी भी यूं सुनते हैं, गैया का प्रेमी आया है, मेरी गैया का प्रेमी आया है। तो ठाकुर जी नित्य गौ सेवा करते हैं, द्वारिका में भी। आगे भागवत में राजसूय यज्ञ का प्रसंग आया, जरासंध का उद्धार बताया, और ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। कहां? कुरुक्षेत्र में। हमसे निवेदन तो किया गया, बोले महाराज जी इसको विस्तार से सुना दीजिए, कैसे ठाकुर जी गैया ठाकुर जी मिले हैं। पर ये सब भाव इतने हैं तो सुंदर, पर हमको बस थोड़ा सा, एक तो समय चाहिए, और फिर दूसरी बात हम अपने वश में नहीं रह पाते। उसके बाद मैंने आखिरी बार द्वारिका में ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव कहा था, और मुझे याद है कि मैं 2 घंटा के लिए कमरा में बंद हो गया था, इतना भयभीत हो गया था हृदय से। ठाकुर जी ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। सूर्य ग्रहण का समय था, द्वारिका के सब लोग कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने के लिए आए हैं। भगवान के ब्रज से गमन के पश्चात ब्रजवासी कहीं नहीं गए, लेकिन आज सैकड़ों वर्ष बाद ब्रजवासियों के मन में भी आया कि सूर्य ग्रहण है, कुछ दान पुण्य करें, हम सब भी कुरुक्षेत्र चलते हैं। ना ही ब्रजवासियों को पता है कि वहां द्वारिका आने वाले हैं द्वारिका के लोग, और ना ही द्वारिका के लोगों को पता है कि यहां ठाकुर जी के प्रिय ब्रजवासी आने वाले हैं। और तभी कुरुक्षेत्र में कुंभ की तरह, जैसे कुंभ का मेला होता है, ऐसे सबके शिविर लगे थे। यहां पर हस्तिनापुर के हैं, यहां द्वारिका के लोग हैं, यहां दक्षिण भारत का शिविर है, यहां का, उन्हीं सब में एक छोटा सा शिविर, प्यारा सा शिविर ब्रजवासियों का भी लगा है। ब्रजभानु जी आए, नंद बाबा आए, यशोदा मैया आई है, मधुमंगल श्रीदामा, तनसुका मनसुका धनसुका, ठाकुर जी की सब सखा मंडली आई है। सब बड़े बड़े हो गए, 150 वर्ष हो गए ठाकुर जी को व्रत छोड़े, 100 वर्ष से अधिक हो गए, 150 तो नहीं। किशोरी जी भी आई हैं। तभी उड़ते उड़ते खबर द्वारिका के शिविर में पहुंची कि ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र में आए हैं। और जैसे ये बात पता चली कि ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में आए हैं, द्वारिका के लोगों के चित्त में व्याकुलता होने लगी।
सब लोग सोचने लगे ब्रजवासियों से जाकर के मिलें, उन ब्रजवासियों का दर्शन करें जिन ब्रजवासियों ने हमारे द्वारिकाधीश को इतना प्रेम प्रदान किया। भगवान की समस्त पटरानियां सबके चित्त में आने लगा, हम भी तो जाकर के देखें श्री राधा रानी कैसी हैं। मैं सूक्ष्म में ही सुनाऊं, सब कृष्ण पटरानियां गई हैं किशोरी जी का दर्शन करने। कथा तो थोड़ी और सुंदर ऐसी आती है कि ठाकुर जी की अर्चना चल रही थी, पुष्प अर्चना कर रहे हैं बड़े बड़े वेदज्ञ ठाकुर जी की, सूर्य ग्रहण का समय है। तभी किसी ने दौड़ करके जाकर के सिंहासन पर बैठे हुए द्वारिकाधीश के कान में कहा, लाला यहां कुरुक्षेत्र में तो सब ब्रजवासी भी आए हैं। ब्रजवासियों का नाम सुनते ही पुष्पों की अर्चना के मध्य ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए। यशोदा मैया दिखने लगी, नंद बाबा दिखने लगे, श्री राधा रानी दिखने लगी, सब ब्रजवासी दिखने लगे। यहां पर जय जय घोष हो रहा है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। राजा धीराज महाराज, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक द्वारिकाधीश की जय, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। परंतु द्वारिकाधीश को इस समय ऐसा लग रहा है, पुष्प भी मानो कांटे के समान लग रहे हैं, ये जय जयकार भी मानो ऐसी लग रही है कि कोई कानों में कुछ बहुत तेज चिल्ला रहा हो। इस समय ठाकुर जी की केवल एक ही भावना है कि मैं कैसे भी दौड़ करके जाऊं और अपने सब ब्रजवासियों से मिल लूं। ठाकुर जी तुरंत खड़े हो गए सिंहासन पर, और जैसे बेसुध हो जाता है कोई व्यक्ति, ऐसे ठाकुर जी चल पड़े, पूछने लगे कहां है ब्रजवासियों का शिविर। ठाकुर जी निकलने ही वाले थे, तभी क्या देखा, सामने से अत्यंत वृद्ध दो लोग आ रहे हैं, और वो कोई और नहीं नंद बाबा और यशोदा जी हैं। उनको पता चला कि हमारो लाला यहाँ पे आयो है, बाकी तुलसी अर्चना चल रही है, पुष्प अर्चना चल रही है, तो एक एक पुष्प अपने हाथ में लेकर के नंद बाबा और यशोदा भी आए हैं कि अपने लाला के चरणन में हम भी अर्पित करेंगे। वो पुष्प ठाकुर जी को देख करके इतनी पीड़ा हो रही है कि नंद बाबा यशोदा आए हैं और वही भी पुष्प लेकर के आ रहे हैं मेरे चरणों में अर्पित करने के लिए। ठाकुर जी दंडवत लेट गए सामने। यशोदा मैया के नेत्रों की ज्योति कमजोर हो गई है। मैया को किसी ने बताई, बोले मैया कन्हैया तुम्हारे चरणन में प्रणाम कर रहे हो। जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी कन्हैया प्रणाम कर रहे हो, 100 वर्ष से अधिक हो गए, तुरंत यशोदा मैया नीचे गिर पड़ी, लाला को हाथ पकड़ लियो, पकड़ करके मानो द्वारिकाधीश बन गए अब ठाकुर जी। ऐसे उनको समेट रही हैं जैसे छोटे बालक को कोई गोद में लेटाता है अपने, ऐसे ठाकुर जी के खूब, अब तो बड़े हो गए ठाकुर जी। ठाकुर जी की आयु 17 वर्ष से ऊपर नहीं होती, कभी भी 16-17 वर्ष के ही रहते हैं। वैसे तो ठाकुर जी 125 वर्ष के हो गए, परंतु यशोदा मैया ने ऐसे गोद में उठाए और अपनी गोद में जैसे बालक को मैया लेवे, ऐसे ठाकुर जी को ले लिया। और मैया तो अपना पयोधर भी ठाकुर जी के मुख में देने लगी कि मेरो लाला आगे हो, मेरो कन्हैया आगे हो। ठाकुर जी भी नन्हे से बालक के भांति 16,100 पत्नियां खड़ी हैं, बड़े बड़े वेदज्ञ खड़े हैं, बड़े बड़े राजा खड़े हैं, सबके सामने ठाकुर जी भी मैया के अंक से लिपट गए और मानो कह रहे हो कि मोए अपना पयोधर पे वायदे मैया, बहुत दूर से भूख लगी है। वो प्रेम नहीं होता बंधुओं जहां पर आपको अपनी स्थिति का पता है, जहां पर आपको यह पता है कि आप कुछ हो वो सब कुछ होगा, वो प्रेम नहीं हो सकता। और जिस स्थिति में आप यह भी भूल जाओ कि मैं कुछ हूं, वही तो प्रेम है। ठाकुर जी के कान में नंद बाबा कहने लगे, बोले लाला कहा कर रहे हो? अरे लाला तू राजा बन गए, अब ऐसे मैया को पयोधर नाए पियो करें, अब तो बड़ा है गो लाला, चल उठो है, जा बैठ जा। नंद बाबा की बात सुनकर के ठाकुर जी तो उठ गए। तभी वहां देवकी और वसुदेव का आगमन हुआ। नंद रानी के कान में किसी ने बताया, बोले यशोदा मैया श्री देवकी मैया आपके सामने खड़ी हैं। देवकी मैया को नाम सुनते ही यशोदा मैया पृथ्वी पर दंडवत लेट गई और देवकी के चरण पकड़ने लगी। धन्य भाग्य, सौभाग्य हैं बहन तुम्हारे, मेरो तो कछु वर्षन को भाग्य हो कि मैंने लाला अपनी गोद में खिलायो, लेकिन मुझ से ज्यादा सौभाग्यशाली तो आप हो कि लाला को आपने जन्म दियो, जीवन भर अपने संग रखो। सब ब्रजवासी आपस में मिल रहे हैं, बहुत करुण प्रसंग है बंधुओं।
ठाकुर जी भी गए, किशोरी जी के पास मिलन हुआ, एक सूक्ष्म रास हुआ ठाकुर जी का। ठाकुर जी लौट करके आए, मतलब ऐसा ग्रहण हुआ, गए तो थे अनुष्ठान करने, पर प्रेम अनुष्ठान हुआ। ठाकुर जी गए तो थे राजाधिराज बन करके, पर लौट करके आए तो कुंवर कन्हई बन करके आए। किशोरी जी ने श्रृंगार करके भेजा ठाकुर जी को। आज इतने वर्षों बाद टेढ़ा मुकुट पहना ठाकुर जी ने। आज इतने वर्षों बाद किशोरी जी की कामर अपने दोनों भुजाओं में ऐसे डाल करके ठाकुर जी आए हैं। किशोरी जी के अंग की सुगंधी ठाकुर जी के अंग से आ रही है। अब द्वारिका में तो ठाकुर जी सीधे सीधे चलते हैं, पर आज ठाकुर जी की चाल वही बाकी चाल चलते भय आ रहे हैं। द्वारिका के लोगों ने एक क्षण के लिए ब्रज के श्याम सुंदर का दर्शन किया, किशोरी जी ने श्रृंगार करके भेजा है। भगवान की सब पटरानियां गईं किशोरी जी का दर्शन करने के लिए, पर मन में एक भाव कुभाव लेकर के गई। हम देखें तो सही, ये राधा रानी हमसे ज्यादा सुंदर हैं क्या? जैसे ही भवन में प्रवेश किया, अत्यंत सुंदरी को देख करके सब नतमस्तक हो गई। बोले निश्चित ही किशोरी जी हैं। प्रणाम किया, बोले आप वृषभानु नंदिनी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। घुंघराले केश, मृग जैसे नेत्र, अत्यंत सुंदरी। वो कन्या बोली नहीं नहीं, आप गलती कर रहे हैं, किशोरी जी तो भीतर बैठी हैं, मैं तो उनकी चरणों की दासी हूं। भगवान की अष्टपटरानियों का मान वहीं मर्दन हो गया। बोले दासी है ये, श्यामाजू कैसी होंगी? और भीतर प्रवेश किया तो और सुंदर एक कन्या मिली। पूछा आप किशोरी जी हैं? बोले नहीं नहीं, मैं दासी हूं। किशोरी जी भीतर। धीरे 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 मान कम होता जा रहा है, एक से एक सुंदर दासियां मिलती जा रही हैं। एक समय तो ऐसा आया, रुक्मणी आदि ने अपना मुख छुपाना प्रारंभ कर दिया। हम काय बात की सुंदर मानती हैं अपने आप को? ये दासियां हमारी लज्जा उड़ा रही हैं, ये दासियां हमारे रूप को फीका कर रही हैं। किशोरी जी के आगे कैसे बैठ पाएंगे हम? जब पूर्ण रूपेण मान रहित हो गई, पूर्ण रूपेण लज्जा रहित हो गई, पूर्ण रूपेण हृदय में शून्यता आ गई, अब अपनी सुध भी नहीं है। रुक्मणी भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं लक्ष्मी हूं, मैं रुक्मणी हूं, मैं अत्यंत सुंदरी हूं। ये सब मान उनके भीतर का जब नष्ट हो गया, पूर्ण रूपेण यह भी भूल गई कि मैं कौन हूं। तब मुख्य शिविर में प्रवेश किया, तभी देखती हैं असंख्य सुंदरी, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आदियों को भी लज्जा हो जाए उनकी सुंदरता पर, ऐसी असंख्य सुंदरी कन्याएं खड़ी हैं। और उन सब के मध्य में उन असंख्य सुंदरी कन्याओं की भी सुंदरता को फीका कर देने वाली हमारी किशोरी जी बैठी हुई है, हमारी श्री राधा रानी बैठी। किशोरी जी का रूप देख करके रुक्मणी जी घुटनों के बल बैठ गई और बस निहारती रही। ऐसे ही स्वामी श्री हरदास जी का पद है, बहुत प्यारा। ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सुफल कर मानूं। ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सुफल कर मानूं। रुक्मणी जी से किसी ने पूछा आपकी स्थिति क्या है? तब मानो रुक्मणी जी ये कहना चाहती हैं, ये भी स्वामी श्री हरदास जी का पद है, रोम रोम रसना जो होती। रुक्मणी जी कह रही हैं, अगर मेरे प्रत्येक रोम की जगह रो ना होकर के जीव होती, रोम रोम रसना जो होती, तो तेरे गुण ना बखाने जात। कहा करूं एक जीव मेरी सजनी, बात की बात। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं हमारी किशोरी जी कितनी सुंदर हैं। बोले अगर हमारे प्रत्येक रों की जगह, कितने रोए हैं मानव के शरीर में? करोड़ों अनगिनत रोए हैं। बोले इतनी जीव यदि भगवान ने प्रकट कर दी होती तो भी किशोरी जी का यश नहीं बता सकता, तो भी किशोरी जी की सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती हैं रुक्मणी जी। इतनी सुंदर है हमारी श्यामा जी। बंधुओं, रुक्मणी जी के प्रसंग में आता है कि रुक्मणी जी अपने जीवन में सबसे एक बात कहती हैं कि मैं सबके बगैर रह सकती हूं, लेकिन द्वारिकाधीश के बिना नहीं रह सकती। पर आज रुक्मणी जी की स्थिति बदल गई। रुक्मणी जी ललिता विशाखा के चरणों में लेट करके कह रही हैं, मैं द्वारिका छोड़ने को तैयार हूं, पर अब मैं किशोरी जी के बिना नहीं रह सकती। मुझे किशोरी जी के चरणों की सेवा प्रदान कर दो। और सेवा में कुछ नहीं चाहिए, केवल ये मुझे दिखती रहे, मैं इनको देखती रहूं।
ऐसी हमारी श्यामा जो है, ऐसी हमारी किशोरी जी। रुक्मणी जी को अपने हृदय से लगा लिया। जब दुर्वासा ऋषि ने 12 वर्ष का श्राप दिया था ना रुक्मणी जी को कि ठाकुर जी से दूर रहना, रुक्मणी जी जो एक क्षण ठाकुर जी के बगैर नहीं रह सकती, वो 12 वर्ष कैसे दूर रह ली ठाकुर जी से। उस दुर्वासा ऋषि के श्राप पर रुक्मणी जी दूर चली गई, और वहां दूर जब गई हैं तो विरह व्याकुल हो गई, ठाकुर जी के बिना रह नहीं पा रही हैं। तब रुक्मणी जी के चित्त में किशोरी जी प्रकट हुई, और 12 वर्ष तक किशोरी जी ने रुक्मणी जी को संभाला है। ऐसी हमारी किशोरी जी, श्री राधा रानी 12 वर्षों तक श्री रुक्मणी जी का अगर प्राण की रक्षा किसी ने की है तो वो हमारी श्यामा जी ने की। हमारे ब्रज में कहते हैं, हे किशोरी जी, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन। नेत्र बंद करके सब लोग, आज कथा का विश्राम है, किशोरी जी का स्मरण करो। और बंधुओं, किशोरी जी का स्मरण रूप भाव से नहीं कर पाओगे आप, इसलिए केवल राधा शब्द को ही किशोरी जी का रूप मान करके उसी का स्मरण करो और प्रार्थना करो। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरी। एक कृष्णदास भक्त की मैं कथा सुनाता हूं। उन्होंने कहीं महाभारत की कथा में ऐसा सुन लिया, महाभारत में लिखा भी है कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक एक नियम का पालन करे बिना नागा, 365 दिन हर दिन उस नियम का पालन करे 12 वर्षों तक, तो 12वां वर्ष जिस दिन पूर्ण होगा, 13वें वर्ष के पहले दिन वो जो मांगेगा वो उसको मिल जाएगा। यदि वो श्याम सुंदर से कह दे ठाकुर जी प्रकट हो जाओ, तो 13वें वर्ष के पहले दिन ठाकुर जी उसके सामने खड़े हो जाएंगे। बस नियम टूटे ना, छूटे ना, 12 वर्ष तक एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए नियम में। कृष्णदास ने जब ये बात सुन ली तो वो रोज उसने एक नियम बनाया कि उसने फूलों की बगिया बनाई और फूलों के बगीचे से रोज पुष्प तोड़ता, एक माला बनाता और अपने हाथों से जाकर के ठाकुर जी को पधराता। रोज एक पुष्प की माला बना करके और नंद भवन में जाकर के ठाकुर जी को पहना देता, और माला पहना करके ठाकुर जी के कान में बोलते, ठाकुर जी इतने दिन हो गए, अब इतने दिन और बचे हैं। ठाकुर जी 5 वर्ष हो गए, अब केवल 7 वर्ष और बचे हैं। धूप ताप बीमारी हारी कुछ हो जाए, लेकिन वो अपनी सेवा नहीं छोड़ते थे। 12 वर्ष पूर्ण होने पर आए तो कृष्णदास नाचते हुए जाते और माला पहनाते हुए कहते, ठाकुर जी अब तो 6 ही महीना रह गए। एक दिन बड़े आनंद में नाचते हुए आए और ठाकुर जी को माला पहना के बोले, अब तो 1 ही महीना रह गया। कामना क्या थी उनकी कि 12 वर्ष मैं माला पहना दूंगा, पर 13वें वर्ष का पहला दिन जब प्रारंभ होगा तो माला तो बनाऊंगा, लेकिन पहनाने मैं नहीं आऊंगा, पहनने ठाकुर जी आएंगे मेरे पास। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, लाला तोय आना पड़ेगा मेरी कुटिया पे। ठाकुर जी अब तो 1 ही महीना रह गए हो। नाचते हुए जाते, ठाकुर जी अब तो केवल 15 दिन रह गए। और जब 10 दिन शेष रह गए ना, तो रोते बिलखते आते नीचे से
लाला अब मेरी सेवा पूर्ण है वे वारी है, अब तो 10 ही दिन रह गए। उस गली को, उस भवन को, नंद भवन को, सबको खूब निहारते, बस अब तो मैं 5 दिन और आऊंगा, फिर तो मैं नहीं आऊंगा। 12 वर्ष का मेरा सेवा प्रकल्प पूर्ण होने वाला। ठाकुर जी अब तो 3 ही दिन रह गए, और जिस दिन अंतिम दिन था, लाल पड़ रहा है नेत्र, हाथ पांव कांप रहे हैं, और ठाकुर जी के भवन में जाकर के बड़ी मुश्किल से माला पहना पाए और चरणों में गिर गए, रोने लगे, मेरी अब सेवा पूर्ण हो गई नाथ, मैं माला बनाऊंगा, मैं 56 भोग बनाऊंगा, लाला तेरे काजे सुंदर खीर बनाऊंगा, पुआ सब्जी पूड़ी सब बना के रखूंगा, बस लाला कल तेरे वे वर्ष को पहले दिन आ जाइयो मेरे पास, तेरी प्रतीक्षा करूंगा मैं। और प्रणाम करते हुए, रोते बिलकते हुए वहां से चले गए। 12 वर्षों की सेवा बेनागा, एक दिन भी छूटे बिना पूर्ण की उन्होंने। और रात्रि से ही लगे सामग्री बनाने, सब्जी बनाई, पूड़ी रोटी सब कुछ बना करके तैयार किया, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही बैठ गए। नंद भवन के मार्ग को देख रहे हैं, दूर दूर तक झाड़ू लगा करके आए हैं, कितनी दूरी तक इत्र बरसा के आए हैं कि लाला आवेगो वाकू कहीं कीट कंकड़ ना लग जाए, और उस मार्ग पर ही बैठे हैं। सूर्य उदय हो गया, प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले अब लाला को श्रृंगार है रोए, मंदिर में श्रृंगार आरती होगी, बाल भोग होगा, बाकी बाद आवेगो। अरे श्रृंगार तो है गए होगा, बाल भोग भी है गए, आरती को समय भी है तो गए, अब आने वाला होगा, बस आवे आ ही रहे होगा। देखते देखते बाट राजभोग का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। अच्छा लाला थक गए होगो, राजभोग पाके आवेगो, राजभोग का समय भी पूर्ण हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। अब तो लाला गैया चरावे गए होगो, अब तो कहीं ना कहीं से आ ही जावेगो, नेक भी कोई झाड़ी हिलती तुरंत देखते ठाकुर जी तो नहीं आ गए। शाम का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। रात्रि ब्यारू का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। और शयन का समय होने लगा, शयन आरती की घंटी बजने लगी मंदिर में, तो इनको इतना विश्वास कि ये सोचे अब मंदिर में शयन आरती के बाद आवेगो लाला, सब कुछ शयन करा के तब आवेगो, अकेले में मिलेगो मुझे आके। शयन आरती के बाद भी घंटों बीत गए, ठाकुर जी नहीं आए। रोने लगे और सोचने लगे मैंने कोई कमी छोड़ी 12 वर्ष में, लाला तू आयो नहीं, मैंने एक दिन भी, चाहे धूप हो ताप हो हारी बीमारी कछु भी, मैं कभी रुको नहीं, रोज माला पहनावे आयो, केवल इतनी प्रार्थना तो करी कि बस 13वें वर्ष के पहले दिन लाला 5 मिनट के काजे तू आ जाइयो, नहीं आयो। अरे 5 मिनट को यदि मेरे पास आ जाएगो, कोई त्रिलोकी चलो थोड़ी जाएगो, कोई प्रलय थोड़ी आ जाएगो, और ये नहीं आयो मेरे पास। पहले तो रोए, पहले तो बिलखे, लेकिन जब करुण क्रंदन करने लगे तो क्रंदन करते करते उनको क्रोध आ गया। बोले जे ना आवे को, ये तो छलिया है, ये तो कपटी है, ये तो महाकपटी, यहाँ ने छिप करके बाली मार दियो, बेचारी ब्याह करवे आई, सुरपण का वाके नाक कान काट दिए, ये तो ऐसा ही है, या को स्वभाव बड़ो बेकार है, या के चक्कर में काई को फंस गयो मैं। और तुरंत महाराज उन्होंने सारे 56 भोग की सामग्री की पोटली बनाई, और सब अपने घर में जो कुछ भी साथ सब तहस नहस कर दिया, अपनी कुटिया फोड़ दी, सब खपरेल वगैरह सब हटा दी। बोले अब रहनो ही ना है यहाँ पे, गलत आ गया या के चक्कर में, अरे मुझे तो पहले ही पता ये विश्वास को आदमी ना है, काय को या के चक्कर में 12 वर्ष मैंने बर्बाद कर दिए अपने। और ले करके अपनी जरूरी के सारे सामान, 56 भोग की डलिया और जो माला बना करके रखी थी, उस माला को भी हाथ में लपेट लिया और निकल पड़े। बोले गलत आ गया या की शरण में, अब मैं जाऊंगा बरसाने, और अब बरसाने जाके श्री जी की शरण में रहूंगा, वही कृपा करेंगे मुंह पे, ये तो नहीं करेगा मुंह पे कृपा। नंद गांव से बरसाना की दूरी 6-7 किलोमीटर है, पास ही है। जैसे ही बरसाने की ओर बढ़ने लगे, तभी देखा आगे से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है, और महाराज ऐसी गैया कभी देखे ही नहीं, वो सब गैया जाती जा रही हैं। बाबा एक किनारे खड़े है कि गैया चली जाए तो मैं जाऊं। खड़े खड़े घंटा बीत गया, लेकिन गैया खत्म ही ना है रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती। बोले इतनी गैया कहां से आ गई भैया, गैयान की नदी आई है कि गैयान की सुनामी आई है, इतनी गैया कौन के पास है। तभी साधारण सी एक धोती, ऊंची धोती और स्वाफा बगलबंदी, उर्धरी सी बगलबंदी पहने, अपनी कंधा पर ऐसे लठिया टांगे और दोनों हाथ ऐसे लटकाए हुए ग्वारिया आयो। ग्वारिया आकर के बोलो कहो बाबा कहां जा रहे हो। बाबा बोले भैया बरसाने जा रहा हूं, ये तेरी गैया ने आके रास्ता मेरा रोक दिया। कितनी गैया और बची हैं? अरे बाबा जे तो घनेरी हैं, जे तो 9 लाख गैया हैं, नंद बाबा की गैया हैं, अभी तो 10-5 हजार ही निकली हैं, पूरा दिन लगेगा इनको तो जावे में, इतनी सारी गैया हैं।
बोले भैया 12 वर्ष है गए, हमने तो कभी देखी ना इतनी गैया। बोले बाबा तुमने अवसर कहां मिला, तुम तो केवल माला पहनाए हो जाया करते और तो चुकी हो ना तुमने 12 वर्ष में। बोले अरे तो कैसे पता मैं माला बना के ले जाऊं। बोले मोए का पूरे नंदगांव में पता है कि बाबा एक ही काम करे, केवल माला बनावे ठाकुर जी को पहना दे। लेकिन बाबा आज रात्रि में कहां जा रहे हो और ये सब सामान तुम्हारा। कृष्णदास जी बोले अरे कहा बताऊं या छलिया के चक्कर में पूरा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया, अब या को छोड़ करके मैं श्री जी की शरण में जा रहा हूं, वहीं रहूंगा किशोरी जी के पास। अब तू जल्दी अपनी गैयान को या तो रोक दे, मुझको जान दे। बोले बाबा ने एक देर बैठ जाओ, मुझको तो सुगंधी सी आ रही है, मुझे ऐसा लगे 56 भोग हैं तुम्हारे पास, इन्हें एक पवाए दो हमें हूं। बोले हम भूख तो मुंह लग रही है, चल बैठ जा, दोनों पामेंगे। ग्वारिया बैठ गए हो, कृष्णदास जी बैठ गए, 56 भोग की डलिया लेकर के रख दी सामने। बोले ले पाले। ग्वारिया बोले बाबा मेरे हाथन में तो गोबर लग रहा, गंदे संदे हाथ है रहे, मैं कैसे खाऊंगा। एक काम कर दे बाबा, तू एक बार स्वयं खा लेकर, दूसरी बार फिर मोए खवा देकर, अपने हाथन से खवा दे। कृष्णदास जी बोले हम बे है तो नंदगाम को ही ना, ऐसे ही तेरो ठाकुर है, वो केवल सेवा करानो जाने, बदले में कछु ना दे, ऐसे ही तू है। हम भैया हाथ धोके ना आया सके, दारी के यो कह रहा हूं खवाए दे। बोले बाबा गुस्सा काई को खवा दे। अब कृष्णदास जी एक बार स्वयं पामे और दूसरा भाव उठा करके ग्वारिया को खवामे। खवाते खवाते कृष्णदास जी ने देखा तो वो ग्वारिया रो रहा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। कृष्णदास जी बोले भैया रो काई को रो है। ग्वारिया बोलो आज या मारे रो रहा हूं कि 12 वर्ष में बाबा तेरी माला के बगैर एक दिना भी नहीं रहो मैं, लेकिन आज तेने मुझको अपनी माला नहीं पहनाई, आज तेरी माला की बड़ी याद आ रही है मुझको। कृष्णदास जी समझ गए, बोले कौन हो तुम। इतने में त्रिभंग लली श्याम सुंदर प्रकट हो गए और प्रकट है करके बाबा के सामने खड़े हो गए। बोले बाबा देख ले मैंने अपना वचन निभाई दियो और ये सत्य घटना है बंधुओं। 13वें वर्ष को पहला दिन है और मैं आ गया तेरे सामने, चला जा अब माला मोकू पहना दे और मेरे गले लग जा। और बाबा तू अपनी कुटिया काई को तोड़े आयो, चल जा वाकू दुनिया बना ले दोबारा और यहीं रह, कहीं जावे की जरूरत ना है। कृष्णदास जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्र बंद किए और तुरंत अपनी सामग्री सब समेटने लगे। ठाकुर जी बोले कहा कर रहा हो बाबा, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू कहा कर रहा हो। बोले वो कर रहा हूं जो करना चाहिए। और सब सामग्री समेट करके और सब उठा करके चौकड़ी मार के बाबा भागो बरसाने की ओर। ठाकुर जी पीछे पीछे भागो, ए बाबा कहां जा रहा है। कृष्णदास जी बोले 12 वर्ष तक तेरे सामने मोह करके खड़ो रहे हो, तेने एक बार भी अपनी आंख ना पलकी और एक बार बरसाने की ओर कहां मुड़ गो, तू प्रकट है गो मेरे सामने। अब तो जीवन भर श्री जी के पास ही रहूंगा, मोकू तेरी सेवा की प्राप्ति की चाबी मिल गई है। बोले किशोरी जी के ही अधीन हो तुम, उनकी शरण में रहूंगा तभी आओगे। और ठाकुर जी पीछे भागते रहे, कृष्णदास जी पकड़ में ही नहीं आए, सीधे जाके बरसाने ही रुके। और जाते ही किशोरी जी की शरण में जाते ही पुजारी ने पूछा अरे बाबा कहां ते आयो, कहा नाम है तेरो। नाम ही बदल दिया, बोले अब तक कृष्णदास था अब राधा दास हो गया हूं, अब मेरा नाम राधा दास है। ऐसी हमारी श्यामा जी, हमारी किशोरी जी, उनके आश्रय के बिना ठाकुर जी कृपा नहीं कर सकते बंधु। और कृपा करेंगे भी ना ठाकुर जी बहुत समय में करेंगे और इतराते भय करेंगे, ज्यादा भाव खाएंगे। अगर अकेले इनके पास गए तो श्री जी की शरणागति ग्रहण कर लोगे तो ये इतराएंगे नहीं, ज्यादा भाव नहीं खाएंगे, सहज हो जाएंगे। हमारे ब्रज में कहते हैं हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करते हैं। अब हम भाव तो अंत में गाएंगे, हमको जल्दी कथा पूरी करें फिर नहीं फ्लाइट छूट जाएगी हमारी। आगे कुरुक्षेत्र मिलन हुआ, तत्पश्चात भगवान के सखा सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। कई बार विस्तार से आप सबने श्रवण किया ही है। भगवान के यदुवंश को श्राप लगा, सब लोग आपस में झगड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। बलराम जी अपनी लीला पूरी करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठे, भेलिया ने बाण मार दिया। भगवान ने उद्धव आदि को ज्ञान उपदेश दिया और कहा कि अब मैं अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान करूंगा। कहां प्रस्थान करेंगे, तो भगवान की लीला पूर्ण हुई, ठाकुर जी दिव्य ज्योति में परिणत हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए जब वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की तो तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद भागवतार्णवम, ठाकुर जी की जो वो दिव्य ज्योति है वही भागवत जी में आकर के विद्यमान हो गई। बोलो भागवत महापुराण की। द्वारिकाधीश ने अपनी लीला पूरी की। अर्जुन ने ये बात जाकर के हस्तिनापुर में सबको बताई।
परीक्षित को राजा बना करके पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को कलयुग मिला, कलयुग को 5 स्थान दिए। स्वयं कलयुग के कारण परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। वे गंगा के तट पर गए, वहां सुखदेव जी आए और उन्होंने 7 दिन पर्यंत उनको भागवत की कथा सुनाई। आज कथा का विश्राम दिवस। परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने 7 दिन कथा सुनी, अब मुझे केवल इतना बताओ, क्या तुम मरने वाले हो? परीक्षित जी महाराज बोले, 7 दिन पहले मेरी बुद्धि कहती थी कि मैं मरूंगा, पर अब मैं कहता हूं कि मेरी आत्मा तो नित्य मुक्त शुद्ध है, वो भगवान को प्राप्त करेगी, मेरा शरीर यहीं रह जाएगा। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। भगवान बोले बस। सुखदेव जी बोले, यही बात तुमको समझानी थी कि आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा तो आपके कर्मों के अनुसार भटकती रहती है। यदि वही कर्म भजन बन जाए तो वही मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर जाती है। ये शरीर तो केवल बंधुओं साधन है, इसको साधन ही रहने दीजिए, इसको साधन से ऊपर का दर्जा मत दीजिए। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि बातें केवल कथा तक रहती हैं, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। ऐसा नहीं बंधुओं, इनको याद रखा करो। ये शरीर केवल साधन है, इसको साधन के भांति इसका प्रयोग करो। इस पर ज्यादा आसक्त होकर के पूरे दिन इसी के लिए लगे मत रहो। ठीक है, इतने आसक्त तो हमें थोड़ा बहुत इसके लिए करो, पर पूरा समय केवल शरीर की ही भोगों में लगे रहना भगवान से मिलने में वंचित कर देगा हमको। सुखदेव जी महाराज उठकर के व्यासपीठ से वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित को डस दिया और उनका 5 भौतिक शरीर जल करके राख हो गया और उनकी आत्मा दिव्य रूप धारण करके एक विमान में विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गई। बोलो भागवत महापुराण की। मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन हुआ। उस प्रलय में भगवान वट के वृक्ष के ऊपर करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल कृष्ण प्रभु को वट के वृक्ष के पत्र पर देख करके मार्कंडेय ऋषि का भेद दूर हुआ कि प्रलय में ब्रह्मा जी भी डूब जाते हैं, लेकिन परब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण हैं, वे सदैव इस प्रलय का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। आदि आदि कथाओं को सुनाया गया। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार कहेंगे। सब लोग उच्चारण करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। एक बार और भाव से कहो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राम। जगन्नाथ 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 रक्षमाम महाबाहो 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 पाहि माम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन हमारे समस्त प्रकार के पापों का नाश कर देता है, ऐसे भगवान के पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, खूब नाम जपो, खूब भक्ति करो, खूब ठाकुर जी से प्रेम करो, खूब जगन्नाथ जी जाओ, खूब सब जगह जाकर के आनंद करो। ठाकुर जी ऐसे ही आप लोगों पर कृपा बरसाते रहें। श्री श्याम प्रेमी परिवार राउल केला, जिनके पावन सानिध्य में पावन संकल्प से ये भागवत की कथा आप सबको सुनने को प्राप्त हुई, इस संपूर्ण परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ और महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो कि ऐसे परिवारों को खूब बल प्राप्त हो और सुंदर सुंदर ऐसे ठाकुर जी के समायोजन करावें। हम दोबारा से राउल केला आएंगे, जल्दी आएंगे और
अगली बार कुछ वैसे दिन कम हो जाएंगे, 7 दिन नहीं 3-4 दिन को हो सकता है, 7 दिन को भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, पर अगर 3-4 दिन के लिए आए तो कोई एक विषय के ऊपर कुछ ब्रज की लीला या कुछ भी जो भाव आएगा वो सुनाएंगे और ऐसा भाव रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ। आप सबको प्रणाम, बड़े प्रेम और भाव से सब लोग कहा। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, हाँ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, और यह आनंद करवावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। देखो हम तो ऐसा करते हैं कि हम कुछ भी लिखते हैं तो प्रयास करते हैं कि अपना नाम ना लिखें, श्री गिरधर लाल जी का उन्हीं की कृपा से लिखा है। परंतु हमको 2 प्रसाद मिले अपने जीवन में, एक तो राधा रमणम हरे हरे, वो भी लाल जी की कृपा से लिखा गया। जब उसको लिखा गया तो उसकी अंतिम पंक्ति जो है ना, वो पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी ने लिखी है। कैसे है? गोप सुवेशम दास इंद्रेशम राधा रमणम हरे हरे, वो हमने नहीं लिखा है, वो मलुकपीठ वाले महाराज जी ने लिखी अंतिम पंक्ति। तो जब ये वाला भाव लिखा वृंदावन रसामृत, तो इस पंक्ति को हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने कल ही एक लाइन इसमें जोड़ दी है नीचे, और वो सुनकर के मुझे बहुत सुख है। मैं गाता नहीं हूं लेकिन इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। हमारे गिरधर लाल जी कौन है? इंद्र के ईश हैं, गिरिराज जी धारण करके इंद्र का मान मर्दन किया, इसलिए गिरधर लाल जी का ही नाम है इंद्रेश। इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हाँ इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। हे प्यारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट। अब भी बैठे हो, अब तो खड़े हो जाओ भैया, अब तो खड़े है कि नहीं? दोनों भुजा उठाओ, दोनों भुजा उठा करके बड़े भाव से हमारी श्यामा जी को याद करके, हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट, और श्याम हृदय तू भाव वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, वृषभानु दुलारी श्री कृष्ण प्यारी बरसाने वाली
करके कौन कौन आया था, और जो नाश्ता नहीं करके आए वो सबरे खड़े ही हैं। इसका मतलब अभी नाश्ता होना है। सुबह सुबह हो रही है, एक वर्जिश करो, 1.5 फुट उछल करके गाओ, सब भुजा उठाओ, जय जगन्नाथ प्यारो जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।